अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, सबको मुनसिफ अवान एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम और कानूनी टीवी चैनल की तरफ से भी बहुत बहुत सलाम। पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से भी बहुत बहुत सलाम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप को मैंने बताया था कि हमने पार्टी को दोबारा रजिस्टर करवाना है, तो इस सिलसिले में मुझे बड़े शनाख्ती कार्ड लोग दोस्त भेज चुके हैं और मैंने कहा था कार्ड बनवाएं। वो एक कार्ड हम बनाते हैं, 1000 रुपये का कार्ड बना के देते हैं। वो उसमें TCS भी होता है और कार्ड की कीमत भी होती है। तो वो जो 2 लाख रुपए हमें जमा कराना है वो सब उस रेफरेंस है ना, वो आपकी एक किस्म की सपोर्ट हो जाती है। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आई लव यू कहता हूँ। और इस वक्त जो टीवी पे आपके सामने आने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद, वैसे तो इस शख्स को मैं कभी डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं इसको ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ और इसका नाम मैंने झूठों का IG रखा हुआ है। झूठों और झूठों का ये दोनों का फ़र्क है ना, इसको मैंने इसका IG बनाया हुआ है। इतने ज़्यादा ये झूठ बोलता है। फयाजुल हसन चौहान, इसकी हैसियत अकेले हो ना तो मैं इसको कभी जो है ना डिस्कस ही ना करूं। ये इस वक्त फिरदौस आशिक अमान के बाद सबसे ज़्यादा जो है ना नापसंदीदा शख्सियत मेरे लिए यही बना हुआ है। मैं इसको कभी डिस्कस ही ना करूं, लेकिन मजबूरी क्या होती है कि अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और 50 चैनल प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे हैं और समा खराची कर रहे हैं। और सर जी ये बहुत बड़ा झूठा इंसान है। इसने, जैसे आपको शेख रशीद बुरा लगता है ना, ये उससे भी बुरा है। और इसके मुंह में जो आता है और ये सोच के झूठ बोलता है। यानी कि मजे की बात है कि एक तो होता है ना बंदा किसी के बयान को तरोड़ मरोड़ के होता है। ये वो जो है राई का पहाड़ भी इसके लिए छोटा है, कुछ नहीं होता और ये कहता है ये हो गया। यानी कि ये इतना खतरनाक है ये बंदा। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है इस वक्त, जो PDM को हमेशा मिक्स अचार पार्टी कह रहा होता है, ये अंदर से बहुत हिले हुए हैं कसम खुदा की। ये फौज को अपने सामने ढाल के तौर पे पेश करते हैं, अदलिये को अपने सामने ढाल के तौर पे पेश करते हैं और हर जायज़ व नाजायज़ काम कर रहे हैं। आप अदलिये के हवाले से सिर्फ एक बात देख लें कि उसमें सपोज 10 मुलजम थे, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, जहांगीर तरीन, ये अलीम खान, आरिफ अलवी, इमरान खान, 10 थे। 10 में से 9 को नोटिस जारी हो गया है और एक इमरान खान जो उनका सरगना था, जो इस हमला करने वाले गिरोह का सरगना था, उसको उन्होंने कहा जी ये बरी है। इससे यार आप वो कहते हैं ना, वो इंसाफ हो जो होता हुआ नजर आए और जुल्म भी वो जो होता हुआ नजर आए। तो ये इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये किस तरह के इनके फैसले आ रहे हैं और किस तरह ये हुकूमत बाई हुक और क्रुक जो है ना सारे इदारों को अपने लिए इस्तेमाल कर रही है। आज ये जो फयाजुल हसन चौहान की बातें हैं वो देखें किस तरह आपस में फूट पड़वाते हैं। फूट पड़वाने वाला वैसे फसाद फिल अर्ज फैलाने वाला मेन शेख रशीद है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ये झूठों की बुनियाद पर इसके होता है। आज ये कह रहा है कि जी शहबाज शरीफ फैमिली का नवाज शरीफ से इतना इख्तलाफ हो रहा है कि वो जाती उम्रा नहीं जा रहे। भाई शहबाज शरीफ की फैमिली के बंदे बाहर हैं किधर? और झूठे इंसान। हमजा शहबाज अंदर है, सलमान शहबाज लंदन में है, शहबाज शरीफ अंदर है, उसके सारी बेटियां जमानत पे हैं और उसके दामाद बाहर है। इधर उनका है कौन जो तुम कह रहे हो कि जी वो रेवेंट जाती उम्र पे अब जा भी कोई नहीं रहा। इससे इसके झूठे होने का आप अंदाजा लगा लें। एक ये झूठ, दूसरा झूठ कि जनाब मरियम नवाज साहबा सोच रही हैं कि मैं पार्टी अपने नाम से रजिस्टर कराऊं। और बेशरम झूठे इंसान, पार्टी तो नून लीग की नवाज शरीफ के नाम है, उसमें अपने नाम करवाने का कोई तुक
अंदाज़ा करें। और ये टीवी वाले हेडलाइनें बता रहे हैं कि मरियम नवाज कह रही है कि मैं पार्टी जो है ना अपने नाम रजिस्टर करवाना चाहती हूँ। ये इतना बड़ा झूठा इंसान है, इतना बड़ा झूठा इंसान है। क्या मरियम नवाज को तकलीफ है कि उसके वालिद के नाम पे ये पार्टी है? यानी कि ये दराड़े डाल रहे हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की फैमिली को, तो पार्टी ही नवाज शरीफ के नाम रजिस्टर है। मरियम नवाज क्यों सोचेगी कि मैं पार्टी अपने नाम रजिस्टर करवा लूँ? वो क्यों ये सोचेगी? फिर एक और झूठ, इसके झूठ एक और झूठ। मौलाना फजल रहमान साहब ने जी मरियम नवाज साहबा को और नवाज शरीफ को फ़ोन करके कहा है कि आर्मी के ख़िलाफ़ जो आपका बयानी है ना, अब वो मैं ज़्यादा देर नहीं उठा सकता और इसके ऊपर मैं नहीं चल सकता। और बेशरम इंसान मौलाना फजल रहमान साहब तो जो नाम ले के पहले दिन से कर रहे हैं, नवाज शरीफ ने तो अब नाम लिया है ना कमर जवेद बाजवा का, तो मौलाना फजल रहमान साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये जो लुटिया डुबोई है, ये एस्टेब्लिशमेंट ने डुबोई है, और जो इसको लाने वाले हैं इमरान खान, नवाज शरीफ की लुटिया डुबोने वाले यही हैं, इमरान खान को लाने वाला यही है। उसका बयानिया तो नवाज शरीफ से एक हाथ आगे है। मौलाना फजल रहमान साहब का जो बयानिया है ना एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, वो नवाज शरीफ से एक हाथ आगे है। नवाज शरीफ अगर एक दफा नाम लेता है तो वो जो है मौलाना फजल रहमान साहब 4 दफा नाम लेते हैं एस्टेब्लिशमेंट का। ये कैसी बातें कर रहे हो? इनके पास सर अब और इनके चूरन बेचने को इनके पास कुछ नहीं, इनका चूरन नहीं बिक रहा। इन्होंने सवात में जलसा किया, पीटीआई ने खाली कुर्सियां, इन्होंने लियाकत बाग में जलसा किया, खाली कुर्सियां, जबकि पीडीएम के जलसे एक से बढ़ के एक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। एक जलसे से बढ़ के एक जो है ना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो ये जनाब कह रहे हैं नहीं जी नहीं जी। अब मैंने बताया था आपको कि 3 जो ताबूत होते हैं ना, ताबूत, उसमें 3 कील ठोके जा चुके हैं, 5 कील ठोकने हैं, 5, जिससे ये ताबूत हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जहालत का ताबूत, धांधली का ताबूत, जाली हुकूमत का ताबूत, सिलेक्टेड हुकूमत का ताबूत, ये बंद होके दफन हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, और आवाम को सुख का सांस मिलेगा। जो आज प्याज से भी रोटी नहीं खा सकते, हद नहीं हो गई, प्याज से भी रोटी नहीं खा सकते, आज खुद टमाटर मंगवाए हैं 200 रुपए से ज्यादा किलो, अदरक 500 से 600 रुपए किलो। ये हद है? ये कभी हुआ ऐसे आपने? तो ये हालात पैदा हो गए हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो मौलाना फजल रहमान साहब वाली 3 ताबूत हो गए हैं ना, 4था ताबूत इनका जनाब आएगा पेशावर वाला जलसा, ठीक है, और 5वां ताबूत आखिरी ताबूत होएगा लाहौर वाला जलसा। ठीक है, तो लाहौर वाले जलसे के हिसाब से और मरियम नवाज साहबा के हवाले से मैं एक वीडियो इसके बाद बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला, तो आपको वो देखेंगे। तो बाकी आप इन झूठों के आईजी ये फयाजुल हसन चौहान जो है, ये पर्सोना नॉन ग्रेटा हमारे वो लफ्ज़ है ला का, जो सबसे नापसंदीदा शख्स होता है ना, सबसे नापसंदीदा शख्स, उसको कहते हैं पर्सोना नॉन ग्रेटा। ठीक है जी, थैंक यू। अगली वीडियो तक आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।